जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओम साई क्लासेज में। तो आज हम लोग इस वीडियो में त्रिकोणमिति का तीसरे एपिसोड को देखेंगे। यदि आपने पहला एपिसोड और दूसरा एपिसोड नहीं देखा तो पहले जरूर उसे देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तभी इसको पढ़ने में मजा आएगा आपको, है ना। और उन विद्यार्थियों को कहते हैं कि आपको पहले मैंने बताया था फॉर्मूले याद कर लेने के लिए, क्योंकि अगर आपको जो मैं फॉर्मूला बताया हूं अगर उसे आप एक बार याद कर लेंगे तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह आपकी क्लास चल रही है। बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास कीजिए। जो बातें आपको नहीं समझ में आता हो तो वो वीडियो को पीछे करके फिर से आप देख सकते हैं। क्लियर। अगर शालीनता से पढ़ोगे, अगर बेहतर कंटेंट पाना चाहते हो कि हम नहीं सीखेंगे अच्छे तरीकों से, तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा। और अगर चाहते हो कि नहीं एक के बाद दो के बाद तीन के बाद चार के बाद पांच के बाद ऐसे लगातार क्वेश्चन सिर्फ सोल्व करा दीजिए, तो फिर आपको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है ना। क्योंकि आपके अंदर जो इच्छा शक्ति है ना वो खत्म हो जाएगा। वैसा मैं पढ़ाऊंगा तो क्यों खत्म होगा? क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएंगे। कभी कोई इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, कभी इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। जो मैं आपको बताऊंगा उस टाइप के क्वेश्चन आपके कभी एग्जाम में नहीं छूटेंगे। और मैं आपको एक ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन लूंगा, उसका ट्रिक भी बताऊंगा कि अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए तो यूं ही बना देंगे। क्लियर। तो आपको बेहतर अगर शिक्षा प्राप्त करनी है तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए, बिल्कुल पढ़ने का प्रयास करिए, ठीक है। क्योंकि जब तक आप बहुत बेहतर तरीके से नहीं सीखोगे तब तक आपको ही फायदा नहीं होने वाला है। क्लियर ना। तो आइए मैं एक दो नोट पॉइंट बताऊंगा, आप जरा उसे नोट रखिएगा, याद रखिएगा। अगर मन करे तो याद रखना, है ना, नहीं तो फिर निकालने की विधियां है, लेकिन कोशिश करेंगे कि अगर पढ़ें तो आराम से ही निकालेंगे। तो मैं दो तीन बात बताऊंगा, उसे आप याद रखिएगा, आगे भी यूज होंगे। आगे फिर हम बताएंगे क्या मैंने याद करने के लिए बोला आपको। तो चलिए आज हम लोग क्लास में आगे बढ़ेंगे और उम्मीद करते हैं आप फॉर्मूला वाला वीडियो जो बनाया था मैंने आपके लिए, और उस फॉर्मूले वाले वीडियो को आपने देखा होगा और अच्छे से सीखा भी होगा। क्लियर है ना। तो चलिए, अगर आपको याद नहीं हुआ तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार कॉपी में अलग जगह साइड में जाकर के लिखिए, लिखने का प्रयास कीजिए। जब तक लिखेंगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। ओके। तो चलिए आइए देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए, ठीक है, कि कोई समकोण त्रिभुज है। ध्यान दीजिएगा, कोई समकोण त्रिभुज है, इसके बारे में हमने चर्चा पहले कर रखा है, लेकिन अब यहां पर ध्यान देना है सबको। ये मैंने माना इसको थीटा, क्या माना? थीटा। और इसको मैं मानता हूं अल्फा, ए बी सी। हम देखिए ध्यान से समझने वाली बातें आपको है। मैं पहले बता रखा था कि 90 के सामने जो होता है ना वो कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है, इसको एच से सूचित किया जाता है। लेकिन यहां पर बहुत बेहतर तरीके से आपको समझना होगा। जब मैं इस पर क्वेश्चन करवाऊंगा तो इसकी प्रैक्टिकल बहुत अच्छा से प्रैक्टिस भी हो जाएगी, है ना। लेकिन पहले आपको इस बात को पूरा ध्यान रखना है कि 90 के सामने कर्ण होती है और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। इसमें लंब और आधार छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन ये याद रखेंगे कि अगर हम थीटा, अगर न्यूनकोण अगर हम थीटा से बोलें तो इस थीटा से बोलेंगे तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब हो जाएगी, क्योंकि न्यूनकोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो मैं किस कोण से चल रहा हूं? कोण सी से चल रहा हूं, अर्थात थीटा से चल रहा हूं, ठीक है। तो थीटा से अगर लंब बोलेंगे तो लंब हो जाएगा ए बी, आधार हो जाएगा बी सी। लेकिन अगर मैं अल्फा से बोलूंगा, यदि मैं अल्फा से बोलूंगा तो अल्फा से आपके सामने देखिए तो न्यूनकोण के सामने क्या है? बीसी है। तो मेरे लिए लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। कर्ण हमेशा दोनों स्थिति में फिक्स होता है। नहीं समझ में आ रहा है? एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, यही बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है आपके अंदर, क्योंकि इसको सीखना बहुत जरूरी है। ये नहीं जान जाइएगा तो बहुत अच्छा होगा आपके ही लिए। ध्यान दीजिएगा, मैं चल रहा हूं त्रिभुज एबीसी में, है ना, कोण बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। जब न्यूनकोण सी हो, क्या हो? सी हो। तो छोटे याद रखना हमेशा, बाबू इसे नोट करिएगा, बहुत भविष्य में काम आएंगे। मैंने बोला तो क्या होता है ना, लंब होता है हमारा, लंब हमारा हो जाएगा थीटा से बोल रहे हैं जी, सी का मतलब थीटा है, सी का मतलब क्या है? थीटा है। तो कोण सी से बोलेंगे तो लंब हमारा हो जाएगा ए बी, क्या हो जाएगा? ए बी। और आधार की बात अगर हम करें तो आधार हमारा हो जाएगा बी सी। ये खड़ा वाला लंब तो बचा हुआ आधार ही न रहेगा, ये तो कर्ण फिक्स रहता है। यानी अगर कर्ण की बात करें तो कर्ण हमारा हो जाएगा ए सी।
इस बात को याद रखें कब, जब न्यूनकोण सी हो तब, क्योंकि न्यूनकोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। ये आधार फिक्स है, सॉरी कर्ण फिक्स है, तो आधार ही न बचा। आगे ध्यान दीजिएगा अगले पॉइंट में कि त्रिभुज एबीसी में, इसको आप स्टार में लिख सकते हैं, है ना। त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री और जब न्यूनकोण कितना डिग्री हो, तो अल्फा डिग्री हो, यानी कि अल्फा हो, यानी कोण ए हो। कोण ए भी लगा सकते हो, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोण सी हो, यहां पे कोण ए हो, ए का मतलब अल्फा हो, उससे कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ जानना है कि लंब क्या हो जाएगा यहां पर। तो हमारा यहां पर अब लंब क्या हुआ, यही सीखना है, बार बार मैं बोल रहा हूं। अब इस कोण से बोला गया है, अरे इस कोण से बोला गया, तो इस कोण के सामने क्या मिल रहा है आपको, बीसी, यानी लंब हमारे लिए यहां हो जाएगा बीसी। और जल्दी से बता दीजिए कि जब लंब बीसी हो गया, ये कर्ण फिक्स है, तो आधार हमारा ए बी ना होगा, तो हमारा आधार जो हो जाएगा वो हमारा आधार हो जाएगा ए बी। और कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, कर्ण बदलता नहीं है, एसी। अब आपको लग रहा होगा ये पढ़ने से क्या फायदा है, तो आगे आएंगे फायदे। अभी मैंने आपको जानकारियां दिया ताकि आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो याद रखेंगे न्यूनकोण के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगा, लंब होगा, और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, शेष भुजाएं आधार को होगी। क्लियर, यहां तक अगर आपका कंप्लीट है तो बहुत बेहतर तरीके से आप सीख पाएंगे। इसे जल्दी से नोट कीजिए और अगले पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इसे नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए या वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा और बहुत बेहतर तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे। अगली बात को समझेंगे। ऑब्जेक्टिव में आपको काम आ जाएगा, है ना। ऑब्जेक्टिव में आपको क्या हो जाएगा, काम आ जाएगा। तो क्या याद रखेंगे, इस बात का पूरा ख्याल रखिए। आपको याद रखना है पाइथागोरस पर में हम पढ़ाए थे, तो पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज की भुजाएं, इसको याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा 1-2 बार बोलिएगा ना तो याद हो जाएगा। हालांकि इसको मैं 8 क्लास में एक संबंध बताता हूं, है ना, m² 2m + 1 2m - 1 ऐसा करके, सॉरी 2m m² + 1 m² - 1, इस तरीके से करके एक संबंध बतलाया जाता है। बट आपको ये सब आपको ध्यान नहीं देना है। पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज की भुजाएं को याद कर लीजिए आप। जैसे याद करना है कि कोई समकोण त्रिभुज होता है ना, तो इसमें 3 भुजाएं होती है और सामान्यतः आप हमेशा इसी को न्यूनकोण मान के बना रहे हैं, कोई बात नहीं। अब समझिए, इस समकोण त्रिभुज के 3 भुजा को आप याद कर लो। कैसे याद करोगे, मेरे साथ सीखना। जैसे पहला समकोण त्रिभुज का भुजा कौन कौन सा होता है, तो हम बोलेंगे छोटे कि पहला समकोण त्रिभुज का अगर भुजा मुझे निकालना हो, अरे पहला समकोण त्रिभुज का क्या निकालना हो, भुजा निकालना हो, तो एक होता है बुआ 3, 4 और 5, और जो इसमें सबसे बड़ा होता है उसी को कहते हैं कर्ण, और ये दोनों में से किसी को आधार या किसी को लंब कहा जा सकता है। कहेगा इसको सीखने से क्या फायदा है, तो इसको सीखने से बिल्कुल बहुत फायदे हैं। तो मैं बोलूंगा 3, 4, 5, तो बोलेगा पाइथागोरस प्रमेय से किसी समकोण त्रिभुज का भुजा होता है। याद रखेंगे कि 5 हमेशा कर्ण होगा, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। उसके बाद आप याद रखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय में कोई समान संख्याओं से गुना कर दिया जाता है तो उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर ना, जैसे 2 से गुना कर दिया, 3 दूना 6, तो 2 से इसमें भी तो 4 दूना 8 और 2 से इसमें भी तो 5 दूना 10, यानी 6, 8, 10 भी किसी समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अगर मैं अगले की बात करूं तो अगला भी आप याद कर पाएंगे, 5, 12, 13। कहोगे ऐसा कैसे बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अरे बड़ा वाला का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और अन्य छोटे वाले का स्क्वायर के बराबर होता है योगफल के। तो दो कि 4 का स्क्वायर 16 और 16 9 25 हुआ, तो 25 25 बराबर है ना। तो ऐसे जब बराबर हो जाए कि बड़ा का स्क्वायर करने पर और 2 छोटे छोटे के स्क्वायर करने पर अगर दोनों का बराबर हो जाए मान योगफल करके, तो वह पाइथागोरस का भुजा होता है, मतलब समकोण का भुजा होता है। आपको उतना याद नहीं करना है, बोलना है कि बड़ा वाला कर्ण होता है। बोलो बड़ा वाला क्या होता है, कर्ण होता है। इस तरीके से आप याद कर पाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए ही, है ना। अगला है 8, 15,
17। अब कहोगे ये सब क्या पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आप एक बार लिखिए, देखिए मजा नहीं आया तो फिर बेकार है ना। क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में नहीं छूटेंगे आपसे। कैसे? तो इसके लिए आपको प्रतीक्षा करना होगा। देखिए याद रखिएगा, एक किसी का भुजा है मान लिया कि समकोण का, और √3 अगर समकोण का भुजा है तो याद रखेंगे 1 √3 और 2 भी किसी का समकोण त्रिभुज का भुजा होता है, जिसमें सबसे बड़ी भुजा 2 है, अर्थात कर्ण ये है। क्या है? कर्ण है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे और भी आते हैं, है ना। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे आते हैं। अगर मैं एक और की बात करूं तो आप कभी कभी इसको भी याद कर लीजिएगा, 1 2 और √5, 1 2 और √5। कभी कभी आप इसे भी याद करेंगे तो गलत नहीं होंगे। लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि इसे क्यों याद किया जाए। इसे इसलिए याद किया जाए ताकि ऑब्जेक्टिव को पल भर में आप बना सकें, ठीक है। और ऐसा नहीं कि इसे सीख लेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, इसे नहीं भी सीखेंगे तो भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे। तो क्यों पढ़ा रहे हैं ऐसा? तो ऐसा इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपके कलम कोई स्पीड को और भी मजबूती दे सकें, आपकी कलम और भी तेज चल सके। तो इसे एक बार जल्दी से नोट कर लेंगे तो मजा आ जाएगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसको आप सिर्फ लिख लीजिए, फिर आपको लगेगा कि हम कुछ फायदे के लिए आपको बताए हैं। चलिए तो आज हम लोग पहले सवाल से चलते हैं, और इस वीडियो में आपको जितना भी लेक्चर आएगा उस सारे लेक्चर को आप देखना है। बड़े से बड़े क्वेश्चंस को करेंगे जो आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा, वैसे सवाल को बताएंगे, तब आपको लगेगा कि चलो हम बहुत कुछ सीखे हैं। क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है, हल्का हल्का पढ़ा के तो सब छोड़ देता है। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बना करके अपना एक लेवल बनाइए और देखिए क्या हम बता पाते हैं कि नहीं। और बहुत सारे विद्यार्थी साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट को ट्रिक से याद करता है ना। पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हर बोले, है ना। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, लाल बट्टे कक्का, ये सब याद नहीं होंगे। ये सब सिर्फ एक मनोरंजन के केंद्र हैं। आपको वैसा बताऊंगा तो आपको मनोरंजन होगा, मजा आएगा, हंसी आएगी। लेकिन आपका रियलिटी बताइए तो, अगर कोई पूछ दे कि सेक थीटा बराबर क्या होता है तो लाल बटा कक्का कीजिएगा। अगर कोई बोल दे कॉट थीटा क्या होता है तो पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हर बोले करिएगा। उतना वक्त है आपके पास? तो ये सब एक मनोरंजन के केंद्र है। अगर कोई पढ़ाते हैं ना तो सिर्फ मनोरंजन के लिए, ठीक है। और मजा भी आता है, पढ़ाना भी चाहिए बच्चों को, अच्छा बात है, लेकिन एक मनोरंजन का केंद्र है। अगर हम भी पढ़ा रहे हैं तो हम भी मनोरंजन ही करा रहे हैं, इस बात को भी तय है, ठीक है ना। लेकिन रियलिटी बताओ कि याद करना जरूरी है कि मनोरंजन करना जरूरी है। तो आप भी बोलेंगे कि याद करना जरूरी है। कोई डायरेक्ट बोल देगा सेक थीटा क्या होता है तो बस मनोरंजन करिए, लाल बट्टी कक्का कीजिए, तो ऐसा नहीं छोटे, है ना। ये सब भूले भटके के लिए है। आप तो बहुत अच्छे हैं कि आपके पास समय से पहले आप अवेलेबल हैं, तो आप बहुत अच्छा सीख सकते हैं। तो चलो एक क्वेश्चन मैं लेकर चलता हूं और देखिएगा, मजा नहीं आया तो फिर बेकार। क्वेश्चन है एकदम VVI क्वेश्चन बोल सकते हो उसको आप, ठीक है। मैं जैसे बताऊंगा मेरी बात को ध्यान देना। एक क्वेश्चन में टाइम लगे तो लगे, कोई बात नहीं है। अगले क्वेश्चन में पानी पानी होने वाला है। मैंने कहा कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो त्रिकोणमिति के सभी निष्पत्तियों को ज्ञात करें। सभी निष्पत्तियों को ज्ञात करें। त्रिकोणमिति के सभी निष्पत्तियों को ज्ञात करें। सभी निष्पत्तियों का मतलब है कि साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट 6 होते हैं, जिसमें साइन मालूम है तो आपको क्या क्या निकालना है, तो आपको कॉसेक सेक कॉट, है ना, ये सब निकालने हैं। यानी हमको साइन दिया है तो हमको क्या क्या निकालना है, कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट निकालना है। तो इस बात का पूरा ख्याल रखें और बातों को समझिए कि कैसे बनाएं कि आपको परीक्षा में नंबर मिल जाए। ये 2 अंक क्या आएंगे, तो पूरा निकालना कहेगा, या तो फिर कहेगा आपको क्या, या तो टैन या कॉट का निकालो या कॉस और टैन का निकालो, कैसे भी निकालिए। देखिए मैं जो मेथड भी बताने जा रहा हूं उस मेथड पर पूरा पूरा फोकस कीजिएगा। अगर एग्जाम में आए तो वैसे ही बनाएंगे, क्लियर। तो चलिए सबसे पहला स्टेप आप करेंगे, दिया है साइन थीटा बराबर 3/5। साइन थीटा बराबर 3/5। तो साइन थीटा का फॉर्मूला भी पढ़े हो, लाल बट्टा कक्का पढ़े हो। ऐसा करेगा तो काम नहीं चलने वाला है, मनोरंजन नहीं करना है। बोलो साइन थीटा तो क्या बोलोगे, P/H बोलोगे, और 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब जब 3/5 हो गया तो बहुत लोग लिखेंगे यहां पर कि P का मान 3 और H का मान 5। भाई साहब ऐसा नहीं करेंगे आप, है ना। ऐसा बिल्कुल सही है बना हुआ, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। हम जानते हैं कि बटा में जो मान होता है ना उसे अनुपातिक राशि कहते हैं, और अनुपातिक राशि को हमेशा मान करके ही बनाया जाता है।
इस बात को पूरा ख्याल रखें। पिता और पुत्र का अनुपात दिया रहता है 3:5, तो क्या 3 और 5 मानते हैं कि 3x और 5x मानते हैं? तो उसी तरीके से यह एक अनुपातिक राशि है, इसलिए अनुपातिक राशि को हमेशा मान करके बनाते हैं। तो इसलिए आप याद रखेंगे बउआ कि इसको आप करेंगे मेरे साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो p गुना 5 हो जाएगा और h गुना 3 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे p रखेंगे तो यहाँ वाला 3 वाला यहाँ चला आएगा, क्लियर, और h यहाँ तो यहाँ देखिए 5 गुना में तो 5 यहाँ चलाएगा भागा में। अब इतना बराबर k लिखेंगे और लिखेंगे कि जहां k बराबर नियतांक है, जहां k क्या है बाबू, जहां k नियतांक है, जहां k नियतांक है। अब बोलिए k इसको भी बराबर करो, k इसके भी बराबर करो, यानी p/3 बराबर k और h/5 बराबर भी k। अर्थात हम कह सकते हैं कि p का मान आएगा 3k और h का मान आएगा 5k। एक बात को हमेशा ध्यान रखेंगे छोटे कि जब भी त्रिकोणमिति बनाएंगे क्वेश्चन, त्रिकोणमिति में इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाएंगे तो आपको ध्यान देना है इस बात को बहुत अच्छे तरीके से कि PBH 3 में से किन्हीं 2 मान आपको पते होंगे, अच्छे से पता होगा कि 2 मान कौन कौन है मेरे पास। तो बताओ जल्दी से, P का मान मालूम, H का मान मालूम, किसका मान मालूम नहीं है? तो B का मान मालूम नहीं है। और बताइए कि पिछले क्लास में B का मान हमने आपको सिखाया कि नहीं सिखाया? बिल्कुल सिखाया, फर्स्ट क्लास में, लेक्चर फर्स्ट में देखिएगा अगर आप एपिसोड पहला में, तो बहुत अच्छे से बताया गया है। तो बताइए, लिखाएंगे बुआ पाइथागोरस प्रमेय, लगाएंगे छोटे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या पढ़े हो बाबू? तो पढ़े b² बराबर h² माइनस p²। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? हमने बताया था ना कि b छोटा होता है तो बड़े वाले में p को घटाते हैं। तो h का मान हो जाएगा 5, तो 5 k का स्क्वायर, तो k का स्क्वायर माइनस 3 तो 3 k का स्क्वायर, तो k का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, k का स्क्वायर k स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, k का स्क्वायर k स्क्वायर, b²। तो b² बराबर हो जाएगा बाबू यहाँ पर 16 k स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा b² बराबर इधर स्क्वायर में, तो इधर जाएगा रूट में, तो यहाँ हो जाएगा 16 k स्क्वायर। तो b का मान हो जाएगा बउआ 16 का वर्गमूल 4 होता है और 2 को k का बदली वो k होता है। तो देखिएगा अगर ध्यान से आप, तो आपका k का मान b का मान निकल गया 4k। क्लियर? आप जब जब क्वेश्चन आप बनाएंगे ना तब तक आपको इतना करना ही पड़ेगा, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो। लेकिन जब ज्यादा हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे ना तो फिर के मान के बनाना बंद कर देंगे। लेकिन पहले मेरी बातों को ध्यान सुनना है। अगर एग्जाम में अगर आपका सपना है 100 में 100 लाने का, तो बिल्कुल साकार होगा हमारे यूट्यूब चैनल से, और आपको बहुत बेहतर तरीके से हम सिखाएंगे। और आप बने रहिए वीडियो में, मजा आएगा आपको। और हर चीजों को ना शालीनता से सीखना होता है, अकबका के सीखिएगा तो कभी नहीं समझ पाएंगे। क्लियर? तो यहां समझिए आप, b का मान मालूम हो गया। अब लिखेंगे, अब अगर आपसे बोलता tan का मान निकालो तो केवल tan का निकालते, अगर आपसे बोलता sec का निकालो तो केवल sec का निकालते। लेकिन हमसे बोला है कि त्रिकोणमिति के सभी निष्पत्तियों को ज्ञात करें, मतलब साइन तो बना हुआ है ही ना, बाकी सब को निकालिए। यानी cos थीटा निकालिए, tan थीटा निकालिए, sec थीटा निकालिए, tan थीटा, cosec थीटा निकालिए, sec थीटा निकालिए, cos हो गया, sin cos tan cosec sec cot थीटा निकालिए। 5 1 2 3 4 5 हुआ ना। अब बताइए, लाल बट्टा काका नहीं करना है, फटाफट बोलना है। cos थीटा तो बोलेंगे b/h, tan थीटा p/b, cosec थीटा h/p, sec थीटा h/b, cot थीटा b/p। ठीक है, फास्ट बोलना है। अब बस मान पुट कीजिए, अगर एक पूछता तो एक ही आंसर हो जाते, बट पूरा पूछा तो पूरा बनाइए। b का मान देखिएगा 4k आया है, और h का मान देखेंगे ध्यान से तो 5k है, तो k से k कैंसिल होगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 4/5। ध्यान दीजिएगा, tan थीटा p का मान देखा जाए तो p का मान हो जाएगा 3k और b का मान हो जाएगा 4k, k से k कैंसिल तो 3/4। h का मान हो जाएगा 5k और p का मान हो जाएगा 3k, k से k कैंसिल तो 5/3 हो जाएगा। मैंने बोला h का मान हो जाएगा 5k, b का मान हो जाएगा 4k, k से k कैंसिल तो 5/4 हो जाएगा। मैंने बोला b का मान हो जाएगा 4k, p का मान हो जाएगा 3k, k से k कैंसिल तो हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना पाएंगे। ओके, लेकिन आइए मेरे साथ एक ट्रिक बताता हूं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कि अगर परीक्षा में साइन का मान दिया रहे और किसी एक का पूछ दे, चलो कॉट का पूछ देगा, साइन का मान दिया रहे, कहेगा यदि साइन थीटा बराबर 3/5
तो कॉट थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन होंगे? ऑप्शन वाले आ जाएंगे। बाबू कभी ऐसा नहीं करना, देखो मेरे साथ, तुरंत फास्ट एकदम तेजी में बना लेंगे एक समकोण त्रिभुज। ABCD नाम देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए दे रहा हूं। साइन थीटा का मान होता है P/H, तुम समझो कि हम यहां से निकाल रहे हैं। साइन थीटा का मान होता है P/H, P का मान 3, H का मान 5। तो आपको पढ़ाए थे 3 4 5, अभी ट्रिक में पढ़ाए हैं 3 4 5। आपसे पूछा कॉट थीटा का मान क्या होगा, तो कॉट थीटा का मान हम लोग मने मन बोलेंगे। कॉट थीटा बोलेगा तो B/P, B का मान 4 और P का मान 3, आंसर हो जाएगा 4/3। मिला लीजिए 4/3। ऑब्जेक्टिव में आएगा तब ऐसा करेंगे, वो तो मैंने लिख के इतना किया तब इतना समय लगा। अरे ऐसे ही धुआं धुआं कर देंगे आप, अपने मन से ऐसे ही बना दीजिएगा। लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, प्रैक्टिस करेंगे तब मजा आएगा। पहले जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको मिटा देता हूं, मन करेगा तो उतार लेना, ठीक है, पीछे वीडियो करके। यदि tan थीटा बराबर 5/12, तो 5/12 तो cos थीटा का मान ज्ञात करें। तो cos थीटा का मान ज्ञात करें। 2 मार्क्स के आएंगे परीक्षा में, 2 नंबर का आएगा ये। तो सबसे पहले आइए मेरे साथ, एक बार लंबा से करके दिखाता हूं, फिर उसके बाद ट्रिक में बताएंगे। पहले एक बार हमारे साथ ध्यान दीजिएगा सभी लोग। लिखेंगे, दिया है tan थीटा बराबर 5/12। tan थीटा का मतलब होता है P/B, यहां हो जाएगा 5/12। बहुत सारे लोग आपको ऐसे पढ़ाएंगे, P का मान 5 हो जाएगा, B का मान 12 हो जाएगा। दोस्त ऐसा नहीं करना, ठीक है। ऐसा बिल्कुल सही है लेकिन ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। क्योंकि आपका सपना कुछ है, उस सपने उड़ान के लिए आपको बहुत दूर तक जाने के लिए अच्छे से गुब्बारे पैक होने चाहिए। अगर गुब्बारा में थोड़ा सा लीक हो जाएगा तो ऊपर जाके हवा निकल जाएगा, समझ में आ रहा ना। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तब P गुना 12 और B गुना 5, तब P 5 गुना में तब 5 आएगा भाग में, और B 5 12 गुना में तब 12 आएगा भाग में। इतना तक किसी लड़के को दिक्कत नहीं होगा। और इतना बराबर आप के मान लेंगे, लिख लीजिएगा जहां के नियतांक है, क्लियर। तो यहां पर देखिए, तो P/5 बराबर K और B/12 बराबर K। तो यहां हो जाएगा P का मान हो जाएगा 5K, है ना, और B का मान हो जाएगा यहां पे 12K। अब आप देख सकते हैं ध्यान से कि P का मान मालूम, B का मान मालूम। मैं हर बार कहा कि P B में एक जरूर गायब रहेगा, तो गायब है मेरा H, तो लगा देंगे तुरंत पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा दोस्त, तो आप पढ़े होंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मतलब हो जाएगा 5K का स्क्वायर और आधार का मतलब हो जाएगा 12K का स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और K का स्क्वायर K स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, K का स्क्वायर K स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर जोड़िएगा तो 169 हो जाएगा और K स्क्वायर हो जाएंगे H स्क्वायर का मान। तो H बराबर हो जाएगा छोटे स्क्वायर में तो रूट में 169 K का स्क्वायर। और सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे 169 का वर्गमूल होता है 13 और K 2K का बदली 1K, तो H का भी मान आ गया। और हमसे केवल पूछा है cos थीटा का मान, तो लिखेंगे अब cos थीटा का मान हम लोग पढ़े हैं B/H। B का मान अगर देखा जाए तो 12K, H का मान देखा जाए तो 13K। K से K कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 12/13 इज राइट आंसर। लेकिन आइए जरा सा ट्रिकली देखा जाए, थोड़ा सा परीक्षा के दृष्टि से, कि शॉर्ट में अगर 1 नंबर के क्वेश्चंस आ जाएं तो इसे कैसे हम सोल्व कर पाएंगे, इसे जरा सा गौर से देखिएगा। चलिए तो देखिए ध्यान से, शॉर्टली बनाने के लिए ना आपको ज्यादा समय या ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती है। तो आप सोचिए, फटाक से इतना कीजिए तेजी में। आपको दिया है tan थीटा P/B, तो P का मान 5 और B का मान 12, तो 5 12 13 पढ़े हो।
अरे 5 12 13 पढ़े हो ना जी, बिल्कुल 5 12 13 हो गया। नहीं जानते हो तो बस स्क्वायर करके जोड़ते रहिए बैठ करके, यही धंधा है आपका। तो कॉस थीटा का मान क्या होता है, बी बटा एच। कॉस का मान, बी का मान 12 और एच का मान 13, तो आपका आंसर हो गया 12/13। अगर ऑब्जेक्टिव में आएंगे तो बिल्कुल ऐसे बनाना है आपको दोस्त, ठीक है। आप जब तक एक जगह ध्यान से केंद्रित करके नहीं पढ़ोगे तब तक आप में विकास नहीं हो पाएगा आपका, ठीक है। तो मैं आपको वादा किया हूं कि आप हमारे वीडियो में बने रहेंगे अंत तक, रोजाना नहीं, कभी कभी एक आध दिन गायब रह जाए तो बात अलग है, लेकिन जो मैं पढ़ा दिया हूं उसका रिवाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन ये बहुत ओवरलोडेड होते जाएगा। क्लियर, आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल हमें पढ़ना चाहिए था, आपने नहीं ध्यान दिया। ओके, चलिए। तो उम्मीद करता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस जितने भी आएंगे, शायद जितने भी आएंगे सारे क्वेश्चन आप बना पाएंगे। अभी कुछ नहीं, बहुत सारे सवाल अभी बाकी हैं और बहुत अच्छे अच्छे सवाल बाकी हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप बना पाइएगा। तो मैं कुछ क्वेश्चंस दिखा रहा हूं अभी, आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए पहले इसे जल्दी से नोट कर लीजिए आप। चलिए, बहुत सारे सवाल को मैं करवाऊंगा आपको, आप लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए फटाफट लिखिए तो आप। यदि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित करें। उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को आप बना पाइएगा अच्छे तरीके से। यह सवाल आपके लिए ही है और बहुत मजेदार भी है। बहुत सारे विद्यार्थी इसमें फंसेंगे। ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, सब्जेक्टिव में आपको बनाना है ना। तो आइए पहले हम आपको ट्रिक से बता देते हैं, आप लॉन्ग कर लीजिएगा दोस्त। पहले ट्रिकली देख लीजिए। अगर आपसे बोला है साइन तो फटाक से बना लीजिए। साइन थीटा का मतलब पी बटा एच, ये 3 और ये 4, तो क्या ये 5 हो जाएगा। यही लड़का गलती करता है, बस यही सब सीखना है आपको। अरे ये 3 ये 4 तो ये 5 हो जाएगा। कर्ण सबसे बड़ा होता है, आप इसको कैसे कर सकते हैं 5। तो इसको निकालने के लिए आपको बताया गया था, इसको बी कहेंगे, तो बी को निकालने के लिए बताया गया था कि कर्ण के स्क्वायर में लंब के स्क्वायर को घटाएंगे तो बी का मान आएगा √7। लोग यही गलती करेंगे एग्जाम हॉल में। क्लियर है। तो आप जब बनाइएगा ना लॉन्ग से, तो आपका √7 आएगा बी का मान। समझ में आया। तो जल्दी से बोलिएगा कि अब हमको निकालना कॉस। तो कॉस का फॉर्मूला पढ़े बी बटा एच, तो बी का मान आया है √7 और एच का मान कितना आया है 4, तो आंसर हो जाएगा √7/4। tan बोलेगा तो tan का मान बोलेगा तो क्या हो जाएगा tan a, सॉरी a छूट गया था। tan a का मान बोला है तो a से चलिए। tan a का मान क्या हो जाएगा हमारा, फटाफट बोलना है आपको। tan थीटा p बटा b होता है, या tan a भी p बटा b होगा। a लग गया तो क्या दिक्कत है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा साई फाई कुछ भी लेमडा सब रह सकता है, आइटा पत्थर सब। ध्यान दीजिए, कुछ भी रह सकता है। एंगल का नाम में यहाँ पे क ख ग कुछ भी रह सकते हैं, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है आपको। तो P का मान बोला है तो P का मान हमारा 3 हो जाएगा, जबकि B का मान √7 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा √3/√7 या √7/4 हो जाएगा। आप लॉन्ग से इसको बना लीजिए, क्लियर है ना, तब मजा आ जाएगा। मुझे जो समझाना था मैं समझा दिया आपको। इसे एक बार आप लॉन्ग से बना लीजिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। ऐसा नहीं कि चलिए बन जाएगा छोड़ देते हैं, अभी तुरंत बनाना है आपको, ठीक है ना। चलिए, बहुत सारे सवाल को मैं दे देता हूं बोर्ड पे ताकि मजा आएगा आपको बनाने में, क्लियर ना। चलिए सवाल लिखते जाइए तो फटाफट लिखिए। सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय
त्रिकोणमितीय अनुपातों की गणना करें। अगला सवाल लिखिएगा। tan थीटा बराबर 3/4 तो cos थीटा और sec थीटा का मान ज्ञात करें। तीसरा सवाल, cos थीटा बराबर 4/5 तो tan थीटा का मान ज्ञात करें। बिल्कुल लॉन्ग से बनाना है आपको, बिल्कुल लॉन्ग से बनाना है, थकना नहीं है। अगला सवाल है tan थीटा बराबर 0.75 तो sin थीटा का मान ज्ञात करें। ये कुछ नहीं, सिर्फ फंसाने के लिए दिया है, समझिएगा बात को। इसको ये 0.75 दे के आपको लालच दिया है, दशमलव हटेगा नीचे 100 आएगा। 25 या 75 25 चौके 100, 3/4 देखिए tan बराबर 3/4 नहीं लिखा हुआ है, tan बराबर 3/4। यहाँ cos और sec का मान बोला है, यहाँ sin का बोला है, सिर्फ देखने में ऐसा लग रहा है। तो ऐसे सवाल से आपको बिल्कुल नहीं डरना है, घबराना है। फटाक से इसको दशमलव में करके, बटा में करके, इसे काट करके सिंपलीफाई करिए लीजिएगा, बिल्कुल आप आराम से बना पाएंगे। अगला लिखिएगा, यदि tan थीटा बराबर m/n तो cos थीटा और sin थीटा का मान ज्ञात करें। मैंने आपको कहा अगला सवाल 15 cot a बराबर 8 तो sin a और sec a का मान ज्ञात करें। sec a का मान ज्ञात करें। चलिए इतना काफी है, ओवरलोड अब नहीं करना चाहते हमको। शुरू आप सीखें तो इतना पहले बनाइए। कल के वीडियो में हम लोग बहुत डिटेल से चलेंगे और बहुत अच्छे से, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा, सब चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। साइंस भी लाएंगे आपके यूट्यूब चैनल पे, बिल्कुल साइंस ऐसा धमाकेदार साइंस होगा, आप पढ़ेंगे तो फिर आपको लगेगा कि हाँ कुछ सीखे हैं, है ना। बिल्कुल बहुत विस्तार से बताएंगे। पहले तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, पढ़ें, समझें, बहुत सारे चैप्टर को पहले पढ़ाएंगे। आप पहले सीखिए, समझने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है, अगर हम पढ़ा रहे हैं आपको, अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्लियर, तो मैं और भी बेहतर तरीके से समझाऊंगा, है ना। और नए अगर समझ में आ रहा है इतना सिखाने के बाद भी तो पक्का तुम बोक्का हो। चलिए एक बार इसको समझ लीजिए। तो कॉट थीटा का जगह पर ए है तो क्या दिक्कत है, 15 गुना में तब 15 भागा में चला गया, अब बन जाएगा, है ना। अब बिल्कुल बन जाएंगे। तो देखने में ऐसा लग रहा है तो बना सकते हैं हम लोग सीधा करके, और बिल्कुल ऐसे सवालों को आप यूं ही बना पाइएगा। आप इससे डर रहे हो क्या, इसको भी आप एक बार ट्राई कीजिए, नहीं होगा तो कल के वीडियो में करेंगे हम लोग, इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप प्रयास ना करें, यही गलती है। आपको मैं जो सवाल दिया उसको बनाइए, आप लगे कि हाँ हम यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल एकदम लगे कि आपके परिवार, अगर आपके माता पिता भी देखते होंगे तो कहेंगे कि हाँ लगता है कि जब से ये ऑनलाइन क्लास करने लगा तो लगता है कि बहुत फायदा हुआ है, ठीक है। तो चलिए बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। ये तो अभी झांकी है, ये पूरा पढ़ाना बाकी है, तो बहुत अच्छा से पढ़ाऊंगा आपको। मैं आपके लिए समय निकालता हूँ, बहुत कीमती समय है, क्लियर ना। तो आप तो इतना कर ही सकते हैं कि कम से कम लोगों को बता सकते हैं, दोस्तों को बता सकते हैं, ताकि वो भी बिल्कुल मुफ्त शिक्षा ग्रहण कर सके और अच्छे शिक्षा ग्रहण करें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही क्लास में रहता है, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।